आज हम पहुंचे हैं नूरपुर जिला बिजनौर। यहाँ पर हम यहाँ के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं और अब से कुछ समय बाद सरदार भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हम सभी लोग विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और इससे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा दो समाज की शख्सियतों से, जिनमें सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा जो पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम है, विजय परमार उर्फ विजय हिंदुस्तानी। आप जो है विजय हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर चुके हैं और इनके पूरे शरीर पर भारत माता और जो शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम में उन सब के नाम इनके शरीर पर लिखे हुए हैं और बहुत ही एक कहना चाहिए देश प्रेमी के रूप में पूरे समाज में जाने जाते हैं, सर्व समाज में जाने जाते हैं। तो मैं विजय हिंदुस्तानी जी से पूछना चाहूँगा कि आज जैसे सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है और ये 118वां जन्मदिन है, तो सरदार भगत सिंह जी के कुछ आप जो है संस्मरण सुनाएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आज हम जनपद बिजनौर के नूरपुर में पहुंचे हैं और यहाँ पर 118वीं जन्म जयंती भगत सिंह जी की मनाई जाएगी। ये बड़ी खुशी की बात है, देश के वे हीरो जिनके याद करता है पूरा देश। लेकिन एक दुख की बात बताएंगे, देश की आज़ाद हुए अब तक 7 दशक से ऊपर हो चुका है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और खुदीराम बोस, देश के लाखों क्रांतिकारी, उन्हें आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। पता नहीं कितनी सरकारें बनी और गिरी, कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन अब तक किसी भी नेता ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। देश की पार्लियामेंट, देश की प्रत्येक विधानसभा किसके कारण चलती है? अगर हमारा देश आजाद न होता तो देश की संसद में जनरल डायर का पोता होता, जनरल डायर का धेता होता, उन्हीं के सब लोग होते, अंग्रेज होते। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, सब लोग 27 तारीख को याद करते हैं, 27 सितंबर को, 23 मार्च को भगत सिंह को याद करते हैं, खुदीराम बोस को याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जिस दिन उनकी जयंती या पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनको सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस तक लगाया जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। भगत सिंह की माँ भी रोती होगी, उसकी आत्मा भी रोती होगी, मेरे लाल ने किन लोगों के लिए कुर्बानी दी, मेरे सेन ने किन लोगों की कुर्बानी दी, तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने देश के ऊपर कुर्बानी दी, लेकिन उनको आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। शहीद तो छोड़िए, भारत के इतिहास में आज भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों को आतंकवादी लिखा जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जो देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें भगत सिंह को आतंकवादी नाम से पढ़ाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम नामक एक किताब है जिसके पेज नंबर 236 पर इसका मंथन किया गया है। और से बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक अमृतसर के सांसद आते हैं करनाल के अंदर, वो भी भगत सिंह को आतंकवादी बताते हैं। अरे भैया, जिनके कारण आजादी मिली, मैं तो नेताओं को जिम्मेदार नहीं कहता हूं, ना भगत सिंह की मां कहती है। जिम्मेदार हम सब है, जिम्मेदार 150 करोड़ देशवासी है और सभी का फर्ज बनता है, सभी का कर्तव्य बनता है। अगर भगत सिंह फांसी पर चढ़ा, पूरे देश को अपना परिवार मानकर फांसी पर चढ़ा। सभी का कर्तव्य बनता है इस ओर इस मुहिम को चलाए।
हम इस मुहिम को पिछले 1 साल से चला रहे हैं। देश के प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम, दिन हो या रात हो, आप भी इस कार्य पर लग जाए। अब तक 112 जिले लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और ये यात्रा 3 साल की है। देश में 896 जिले हैं। अरे हम कहते हैं, अगर आप परिवार के लिए जियोगे तो आपको परिवार याद करेगा, अगर आप समाज के लिए जियोगे तो समाज याद करेगा, अगर आप देश के लिए जियोगे तो आपको दुनिया याद करेगी। अगर आपको इतिहास बनाना है तो देश के लिए कुछ ऐसा कर जाओ पूरी दुनिया में इतिहास बन जाए। अरे चलो, भगत सिंह ने तो फांसी चढ़ी हमारे लिए, देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम लोग भी उन्हें, एक सच्ची श्रद्धांजलि भगत सिंह और शहीदों की उस दिन होगी जिस दिन इन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा मिलेगा। अरे विजय हिंदुस्तानी तो जाता है, जब एक शहीद का दुख क्या होता है, राठी जी मां बताऊं, जिस मां का लाल बॉर्डर पर शहीद होता है वो दुख सबसे बड़ा दुख है। जिस बहन का मांग का सिंदूर उतर जाता है वो दुख उससे भी बड़ा दुख है। और जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सर से उनके बाप का साया उठ जाता है, वो दुख उससे भी बड़ा है। शहीद परिवार जानता है वो पीड़ा क्या होती है, वो दुख क्या होता है। अरे 13वीं तक आपके क्षेत्र के नेता आएंगे, अखबार में फोटो निकलेगी, तरह तरह की बातें होगी, शहीद के नाम पर सड़क बनेगी, स्मारक बनेगा, लेकिन 13वीं के बाद में अरे हम कहते हैं हमने वो लड़ाइयां लड़ी है और आपको भी पता है, सभी को पता है, लेकिन शहीद परिवार लगभग 2-2 साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। यह सत्य है और ये पूरे देश को पता है। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, आप लोग शहीदों का सम्मान करें और जितना भी जिए अपने देश के लिए जिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा और फिर अभी विजय हिंदुस्तानी जी ने बताया और वास्तव में एक बहुत ही दुख का विषय है कि आज स्वतंत्र भारत में भी हमारे शहीदों को, जो अपने देश के लिए कुर्बान हुए, अपने देश के लिए शहीद हुए, उन्हें आज भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। ये इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। और विजय हिंदुस्तानी जी प्रयास कर रहे हैं कि सभी डीएम को जो है अपनी तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं कि शहीदों को, जो सरदार भगत सिंह जी हैं, राजगुरु हैं, और इनको जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अब हमारे साथ बैठे हुए हैं देवेंद्र जटराणा जी, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं और ये जाट महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अनिल कुमार जी हैं। तो अब देवेंद्र जटराणा जी भी आज जो शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाएगा उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। और ये किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में, चाहे वो शहीदों की याद में हो या फिर समाज से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें इनकी उपस्थिति अवश्य होती है। बहुत भागदौड़ करने वाले व्यक्ति हैं और ये स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। अब मैं देवेंद्र जटराणा जी से कहूँगा कि आप जैसा शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन पर आयोजित जो कार्यक्रम अब से कुछ समय बाद शुरू होगा उसमें शामिल होने आए हैं, तो आप भी थोड़ा भगत सिंह जी के बारे में बताएं। मैं सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये जो अभी आज विजय हिंदुस्तान जैसे बताया, ये लगातार पूरे भारत का भ्रमण करा और मैंने भी इनके सहयोग के लिए 15-20 जिले को मैंने घुमाया है। और सरदार भगत सिंह क्या, देश में जो भी शहीद होता है वो माई का लाल, माँ बाप का इकलौता बेटा, माँ बाप के लिए वो शहीद होता है। और सरकारें उसमें किसी को पेंशन देती है, किसी को नहीं देती। और वास्तव में मैं तो ये उनको सबको, उन माँ बाप को याद करता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चे देशभक्ति के लिए भेजे हैं। आज हमारे कारगिल में जो शहीद हुए उनको भी कुछ लोगों को आज तो सुविधा मिली, कुछ को नहीं मिली। अभी पीछे कुछ वर्ष पूर्व मथुरा में एक माँ के लाल का गर्दन नहीं मिल पाई, तब मुख्यमंत्री के सामने बुला करी और मेजर से बोला, बोले जब आप लेते हैं भर्ती में तो एक एक इंच नापते हैं और आज मेरा बेटा गर्दन नहीं मिल पाई, तो मैं क्या करूँगा इस बेटे का। तो ऐसे वर्णन है। और
प्रत्येक गांव में इनकी प्रतिमा लगी हुई है शहीदों की। मैं नमन करता हूँ माँ बाप को, परिवार को, जो आज उनकी विधवा माँ और बहन बिना राखी के रहती हैं। बहुत बहुत मैं सबको नमन करता हूँ। पूरे देश में आज और कल 2 दिन, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में, कोई तहसील स्तर पर, सब जगह सरदार भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 23 मार्च को पुण्यतिथि मनाई जाती है, परंतु शहीद का दर्जा आज तक नहीं मिला। ये हमारे दुख का विषय है। इसको सोचना चाहिए, चाहे पूर्व में किसी भी सरकार रही हो, हर सरकार का फर्ज है। आप बताइए कितने वर्ष उसको हो गए और अभी तक उसको सही दर्जा नहीं मिला। मैं जनता से, माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा कि इसको कार्य को शीघ्र से शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, उसको सही दर्जा दिलाया जाए, ताकि उनको आत्मा को शांति हो। आज उनकी माँ और पिता को कितनी लग रहा हो कि सरदार भगत सिंह, जो एक छोटे से परिवार से, किसान से, पंजाब से पैदा होकर के, और उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसके लिए पूरा देश उनको नमन कर रहा है। बहुत धन्यवाद। अभी दोनों शख्सियत जो हमारे साथ बैठी हुई है, इन्होंने पूरे विस्तार से बताया सरदार भगत सिंह जी और जो हमारे सैनिक सीमा पर शहीद होते हैं उन परिवारों के बारे में बताया कि उन परिवार के लिए कितना दुख का समय होता है जब एक जवान जो है सरहद पर शहीद होता है, और वो परिवार फिर भी ये फख्र महसूस करता है कि मेरा बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है। तो हम सबको जो है, जो देश के लिए शहीद होते हैं, उनके लिए जो है हमें हमारे दिल में एक जगह होनी चाहिए, हमारे लिए उनको नमन करते रहना चाहिए। जैसे आज सरदार भगत सिंह जी की यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है और हम सब लोग अब थोड़ी देर बाद उसमें शामिल होंगे। इसी तरह शहीदों की याद में जो भी कार्यक्रम हो उसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आज के दोनों जो हमारे इस जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल पर आए हैं, दोनों शख्सियत ने अपने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।